सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए एंड आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाया था टू डू लिस्ट, जो कि मैं हर वीडियो से पहले बनाता हूँ, क्योंकि इसको बनाने से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें क्या क्या करना है और फिर बाद में हम सोच कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। देन मैंने यहाँ पर टू डू लिस्ट बना ली थी एंड देन मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ गया था हिंदी में जो चैप्टर नंबर 2 है आई थिंक, जिसका नाम है राम लक्ष्मण एंड परशुराम जी का संवाद है। एंड बोल हिंदी में मतलब राम लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद है उसको मैं पढ़ रहा था, बिकॉज यार रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हो एंड रिवाइज नहीं करते हो तो अ, वो आप भूल जाओगे, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। समय समय पर रिवीजन करना चाहिए। एंड मेरा जो है वो सिलेबस भी आ गया है, मतलब पीटी फर्स्ट वाला सिलेबस भी आ गया है एंड उसमें जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो भी मुझे पता चल गया है। उसी के हिसाब से मैं अभी पढ़ रहा था। मतलब डेली डेली मैं कुछ ना कुछ चैप्टर्स पढ़ूंगा, जिससे कि मेरा जो सिलेबस है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए एंड बाद में मुझे बहुत टाइम मिले रिवीजन के लिए। अब मैंने इतना बता ही दिया सिलेबस के बारे में, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। मतलब पीटी फर्स्ट का जो सिलेबस है वो ही मैं बताऊँगा। मतलब मेरे सामने तो बहुत सारा सिलेबस है, मतलब पूरे एनुअल तक का सिलेबस है और मैं उसको कब तक बताऊंगा यार, मतलब बहुत लंबी हो सकती है वीडियो। मैं बस पीटी फर्स्ट का बताऊंगा एंड और लोगों की तो यार पीटी फर्स्ट हो भी गए, मेरे हुए नहीं है। देखो यार कितनी लेट करवा रहे हैं एंड अभी तो नामो निशान नहीं है, शायद सितंबर में होंगे। सबसे पहले आते हैं हम अपने इंग्लिश पर। इंग्लिश में ये जो चैप्टर है, आ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, आ टाइगर इन द जू एंड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एंड टेंसेस। ये मतलब छोटा सा सिलेबस है। एंड देन मैं बताता हूँ यहाँ पर एसएसटी का। एसएसटी में ओनली 3 चैप्टर्स हैं, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। एंड दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज एंड थर्ड है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देन हम आगे आते हैं हिंदी में। हिंदी में है सूरदास, तुलसीदास, नेताजी का चश्मा एंड फिर आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में आते हैं समास, संज्ञा, सर्वनाम, पठित अप और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मतलब सेकंड और थर्ड भी आ रहे हैं। एंड साइंस में जो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स के एक एक चैप्टर आते हैं स्टार्टिंग के एंड संस्कृत उसको छोड़ो। यहाँ पर जो मैंने इंग्लिश का पढ़ लिया था, मतलब हिंदी का भी पढ़ लिया था एंड इंग्लिश का भी पढ़ लिया था। एंड अभी आप टाइम देख सकते हो 11-12 हो रहे हैं। अभी लिया था मैंने थोड़ा सा रेस्ट एंड देन मैं आ गया यहाँ पर 12:22 PM पर। एंड आज संडे था तो मैं यहाँ पर सुबह से पढ़ रहा था एंड ट्राई कर रहा था कि मैं ज़्यादा पढूं, बिकॉज मेरी स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो इसलिए देन मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर मैथ्स करना। एंड मैथ्स का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, मतलब जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि सर ने बोला कि मंडे को उसका टेस्ट होगा। इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। एंड मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो ये टेस्ट हो चुका है एंड मैं बता दूं कि सर ने हमें धोखा दे दिया भाई, लिटरली। सर ने बोला था कि पॉलिनोमियल्स का टेस्ट होगा, लेकिन सर ने एपी का टेस्ट दे दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हाँ वो आसान है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, बट मैं क्वेश्चंस कर रहा था तो मैं भाई फार्मूला ही भूल गया। मतलब वो होता है ना सम ऑफ एपी वाला भाई वो मैं फार्मूला ही भूल गया। मतलब मैं किसी गलत फार्मूले से कर रहा था एंड देन मैंने किसी से पूछा कि ये सही फार्मूला है, उसने बोला कि ये नहीं है। फिर उसने मुझे करेक्ट फार्मूला बताया। देन मैंने देखा कि मैंने गलत फार्मूले से ही क्वेश्चंस कर दिए थे। देन मैंने वो काटे 3-4 क्वेश्चन थे एंड देन मैं जब उनको कर रहा था, मतलब थोड़े तो हो गए थे एंड देन एक दो में मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन ही गलत दे दिया भाई सर ने एंड ख़त्म। एंड यहाँ पर हो गया था मेरी पॉलिनोमियल्स की प्रैक्टिस ओनली एनसीईआरटी से करी थी। एंड देन मैंने यहाँ पर देखा था थोड़ा सा प्रशांत दिया का लेक्चर, जो कि करीब 7 मिनट का था। मेरा 7 मिनट का रह गया था बिकॉज लाइट चली गई थी पहले, सोया। एंड अभी जो टाइम है वो हो गया था 2:07 PM। एंड देन यहाँ पर जो है मैंने लाइफ प्रोसेस भी पढ़ा था। एंड लाइफ प्रोसेस में मैंने यहाँ पर पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर तक, मतलब एक्सक्रीशन का पार्ट है। जितना मेरी कॉपी में हो रहा था उतना मैंने पढ़ा था, जितने भी नोट्स लिख रहे थे उतना मैंने पढ़ा था। एंड देन यार मैं रेस्ट लेकर दोबारा आ गया था 9:23 PM पर। एंड देन मुझको करना था बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी मैंने रिवाइज तो कर लिया था, लेकिन जो मेरे टेस्ट हुए थे बायोलॉजी में, मतलब मैंने बताया तो नहीं बिकॉज वीडियो नहीं आई थी, तो मैं बता दूं कि मेरे 3 टेस्ट हुए थे बायोलॉजी में एंड उनका जो रिज़ल्ट था वो अनसेटिस्फाइड था। एंड उनके जो मुझ में बहुत कम मार्क्स मिले, मतलब मैं बता देता हूँ कि एक था न्यूट्रिशन वाला, उसमें मिले थे मुझे 6.5 आउट ऑफ 10। एंड देन दूसरा था आई थिंक 10 का था एंड उसमें मिले थे 7। एंड थर्ड था 15 का, उसमें मिले थे मुझे 10। भाई मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इतने कम मार्क्स तो मैंने डिसाइड कर दिया। मतलब जो टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे उनको मैंने
किया एंड उनको मैंने लर्न करा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से मैंने यहाँ पर कुछ आंसर लिख लिए थे जो भी मेरे गलत थे, एंड जो सही थे वो भी लिख लिए थे मैंने थोड़े से, एंड देन मैंने आगे नहीं लिखे बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लिखना हो जाता। आप देख सकते हो यार राइटिंग तो सही से आई है। एंड देन यार मैंने उसके बाद पढ़ा था हिंदी का जो नेताजी का चश्मा वाला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। एंड अभी जो टाइम है वो हो गया था 11:49 हो गए थे, एंड मेरे सारे टारगेट्स भी खत्म हो गए थे, मैं टिक भी लगा रहा था। एंड नेताजी का चश्मा वाला चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर लर्न करे थे तो वो भी मैंने लिख लिया था। एंड यार गाइज अगर वॉइस ओवर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, अगली वीडियो से सही करूँगा। सो बस यही था आज के इस ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड टेक